नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपैरिजन के बारे में जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही पिछले कुछ दिनों में दो बड़ी डिफेंस डील साइन की है और इन डील्स को लेकर के ही यहाँ पर एक बड़ा कंपैरिजन सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि किसकी डील यहाँ पर ज्यादा बड़ी है। ये खबर आप लोगों को भी मिल ही गई होगी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक डिफेंस डील साइन होने जा रही है, जहां पर पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडोनेशिया भारत से केवल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, बट अब ये भी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया अपने सुखोई एयरक्राफ्ट के लिए भारत में बनी हुई भारत की इंडिजीनियस बीवीआर मिसाइल, जिसको अस्त्रा कहते हैं, उसको भी यहां पर प्रोक्योर करने वाला है। और अगर ये ऐसा हो जाता है, यानी कि ये डील अगर साइन हो जाती है, तो ये भारत की पहली ऐसी डिफेंस डील होगी जहां पर भारत अपनी इंडिजीनियसली बिल्ट बीवीआर मिसाइल को किसी कंट्री को यहां पर सेल आउट करेगा। तो ये भारत के लिए एक तरह से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो इस डील को लेकर के पूरे सोशल मीडिया और दुनिया भर में चर्चाओं का जो बाजार है बहुत ज्यादा गर्म है। वहीं पर पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में एक डिफेंस डील कुछ सालों पहले यहां पर साइन हुई थी, जिसका शुरुआती अमाउंट तो बहुत थोड़ा था, बट अब ये डिफेंस डील काफी बड़ी हो गई है। और ये डिफेंस डील जुड़ी है पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर के। तो अजरबैजान पाकिस्तान के JF-17 को खरीद रहा है और 40 ऐसे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर यहां पर पाकिस्तान को दिया गया है। तो इन दोनों ही डील्स को लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहां पर अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, बट बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भारत की डील है वो पाकिस्तान वाली डील से काफी ज्यादा बड़ी है। बट दोनों देशों के जो लोग हैं वो तो अपने ही देश को फेवर करेंगे। तो आज के हमारे सेशन में हम इन दोनों डील्स का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किसकी डील के क्या इंपैक्ट आने वाले दिनों में इन दोनों देशों में देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, कई लोगों को पहली नजर में एक फाइटर जेट का बेचा जाना एक मिसाइल के बेचे जाने से काफी ज्यादा बड़ा लग सकता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो कई करोड़ डॉलर की होती है, जबकि मिसाइल की कीमत उससे काफी कम होती है। लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री में किसी भी डील की जो अहमियत है वो सिर्फ उसकी प्राइस से नहीं देखी जाती है। कई बार यहाँ पे टेक्नोलॉजी, दोनों देशों के बीच में कितना ट्रस्ट है, या फिर उस वेपन का जो स्ट्रेटेजिकल इंपैक्ट है वो कितना ज्यादा है, या फिर फ्यूचर में इस डील के साथ अदर डील्स होने की क्या संभावना है, ये सारी चीजें कई बार कई सौदों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसी वजह से भारत का जो ये अस्त्रा मिसाइल का जो सौदा है वो एक्सपर्ट्स की नजर में JF-17 के सौदे से काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अस्त्रा मिसाइल के सौदे के बारे में। तो दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच में अस्त्र मिसाइल के मार्क 1A वेरिएंट को लेकर के बातचीत हो रही है, जिसकी ऑपरेशन रेंज 110 किलोमीटर की है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी असली ऑपरेशन रेंज रिवील हुई थी, जो कि लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की है। तो इस मिसाइल को लेकर के इंडोनेशिया भारत के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल इंडोनेशिया के पास इस समय सुखोई के दो वेरिएंट्स हैं, यानी कि सुखोई 27 और सुखोई 30, और इन एयरक्राफ्ट के लिए इंडोनेशिया को इस तरह की एडवांस बीवीआर मिसाइल की जरूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे सुखोई के थ्रू इन मिसाइल्स को यूज किया गया था, क्योंकि भारत ने अभी सुखोई पर ही इन मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है, बट आने वाले दिनों में हम अपने सभी एयरक्राफ्ट के ऊपर इस मिसाइल को डिप्लॉय करेंगे। तो यही देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी सुखोई है और भारत के सुखोई पे जिस तरह का इसका सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हुआ है, इसी वजह से इंडोनेशिया भी चाहता है कि इस मिसाइल को वो अपने सुखोई के ऊपर इंटीग्रेट करे, और इसी वजह से इंडोनेशिया भारत के साथ इस मिसाइल को लेकर के बातचीत कर रहा है। अब इस मिसाइल में एडवांस एक्टिव रेडार सीकर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, और इसकी सुपरसोनिक स्पीड, ये सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिससे ये मिसाइल लैस है। और इसी वजह से अस्त्र को भारत की अब तक की सबसे सफल स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक माना जाता है, और ये ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर प्रूव भी हुआ है। अब सवाल उठता है कि इंडोनेशिया इस मिसाइल को अगर अपने बेड़े में शामिल करता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। दरअसल इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी एक मिलिट्री पावर्स में से एक है, और चाइना और इंडोनेशिया का जिस तरह का इस समय टकराव चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंडोनेशिया को एक परेशान भी करता है। इसी वजह से इंडोनेशिया अपनी मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी लेन्स के आसपास सिचुएटेड है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना के साथ उसके टकराव आए दिन बढ़ रहे हैं, इन
वजहों से भी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर इंश्योर करने के लिए इंडोनेशिया अपनी मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। अब इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री अगर भारत की एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर भरोसा करते हैं तो ये जस्ट एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि ये सिंबल है कि किस तरह से भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया के देश अब विश्वास करना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के JF-17 एक्सपोर्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली JF-17 पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान ने अलोन नहीं किया। तो ये पाकिस्तान का सिंगल हैंडेडली बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है और ये एयरक्राफ्ट बहुत हद तक आज भी चाइनीज सिस्टम से ही चलता है, यानी कि इसका इंजन, इसके बहुत सारे सब सिस्टम्स चाइना में ही बनाए जाते हैं। इसका इंजन तो अभी तक रशिया से आ रहा था और आने वाले दिनों में इसका इंजन भी चाइना ही बनाने वाला है। तो कह सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का 65% आज भी चाइना और अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट से ही बनता है, यानी कि सिर्फ इस एयरक्राफ्ट में 35% ही वो पार्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। तो JF-17 पूरी तरह पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके विपरीत जो हमारी अस्त्र मिसाइल है वो भारत की इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक सक्सेस सिंबल है और यही सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों डिफेंस डील्स के अंदर। अब अगर बात करें इन दोनों डिफेंस डील्स के स्ट्रेटेजिकल इंपैक्ट की, तो एक फाइटर जेट खरीदने वाला देश हमेशा फ्यूचर में उसके स्पेयर पार्ट के लिए, उसके इंजन के लिए और अपग्रेड के लिए हमेशा OEMs पर डिपेंडेंट रहेगा। OEMs का मतलब यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर JF-17 के केस में अजरबैजान हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान पर नहीं बल्कि रशिया पे डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसका इंजन रशिया से आ रहा है और अगर रशिया यहाँ पर इंजन अजरबैजान को नहीं देगा तो वो पाकिस्तान की बजाय रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ, जबकि अगर कोई देश यहाँ पर आपके एयर टू एयर मिसाइल को अपने एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट कराता है तो इसका मतलब वो आपके देश की सबसे ज्यादा सीक्रेट और सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी पर एक तरह से भरोसा कर रहा है। हालांकि इस तरह के हथियारों का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान नहीं होता, कई सालों की तकनीकी साझेदारी, एक्सपेरिमेंट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इन सब की यहाँ पर जरूरत होती है। यानी कि ये जो रिलेशन है वो केवल एक बार का रिलेशन नहीं है, ये लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी यहाँ पर बनती है जिसके बाद ये चीजें सक्सेसफुल यहाँ पर हो पाती हैं। इसके अलावा अगर भारत यहाँ पर अस्त्र मिसाइल का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन यहाँ पर इंडोनेशिया के एयरक्राफ्ट में कर देता है तो जो साउथ ईस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज हैं जो कि सुखोई को यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं वो भी भारत के इस सिस्टम पर यानी कि जो अस्त्र मिसाइल है उसकी तरफ यहाँ पर मूव ऑन कर सकती हैं और अस्त्र इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस भी है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो भारत जो कि पहले से ही ब्रह्मोस, आकाश, पिनाक, एटेक्स और इसी तरह के जो अदर डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में अस्त्र मिसाइल का ये सक्सेसफुल एक्सपोर्ट भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब भारत किसी BVR मिसाइल को एक ऐसी कंट्री को जिसको पहले भारत ने किसी भी तरह का हथियार नहीं बेचा है उसको यहाँ पर बेचता है। तो एक नए चैप्टर खोलने जैसा यहाँ पर ये इंसिडेंट होगा जो कि भारत को नई अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में देगा। अब इस पूरी डील का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, देखिए डिफेंस वर्ल्ड में किसी भी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कॉम्बैट क्रेडिबिलिटी और एक्सपोर्ट कॉन्फिडेंस। तो कॉम्बैट क्रेडिबिलिटी तो यहाँ पर भारत को ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर से मिल गई है। अब बात रही है एक्सपोर्ट कॉन्फिडेंस की, तो ये जो डील्स हैं वो भारत के इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर देगी और कोई भी बड़ा देश किसी भी हथियार को तभी अपनाता है जब दुनिया के दूसरे देश उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे जो देश हैं जो कि आए दिन किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने लेटेस्ट वेपन्स को यहाँ पर यूज करते हैं, तो उन्हीं की वजह से उनके हथियारों की बिक्री यहाँ लगातार बढ़ती रहती है। और अगर भारत भी इस डील को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है तो आने वाले दिनों में भारत के भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो कई गुना बढ़ने वाले हैं। बट कंडीशन सबसे पहले यही है कि अस्त्र मार्क 1A को इंडोनेशिया के एयरक्राफ्ट के साथ भारत को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना है और आने वाले दिनों में बाकी देशों की तो छोड़िए, इंडोनेशिया से ही भारत को फ्यूचर ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया ने अभी से ही सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि इंडोनेशिया आने वाले दिनों में भारत की अस्त्र मार्क 2 जिसकी जो रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है उसमें भी इंटरेस्टेड है। तो फ्यूचर में अगर अस्त्र मार्क 1A आज इंटीग्रेट हो जाती है तो डेफिनेटली इंडोनेशिया इस मिसाइल को यानी कि मार्क 2 को यहां पर भारत से परचेज कर सकती
सकता है, जो कि अस्त्र मार्क 1A की कंपैरिजन में काफी ज्यादा लीथल, काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। और अस्त्र मार्क 3 तो अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी। तो अस्त्र फैमिली की बहुत सारी मिसाइल जो कि हम आने वाले दिनों में जिनको डेवलप करेंगे, उन सभी का एक पोटेंशियल कस्टमर ऑलरेडी इंडोनेशिया बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइल्स ने जो जलवा अपना दिखाया था, उसी वजह से उस समय से ही इंडोनेशिया ने इन मिसाइल्स को लेकर के भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था। तो ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस देख करके और अस्त्र की परफॉर्मेंस देख करके ऑपरेशन सिंदूर में इंडोनेशिया ने इन हथियारों को लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। और जिस तरह से ब्रह्मोस का ब्रेक थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में हुआ और उसके बाद काफी सारे देशों ने उसको परचेज किया, तो अस्त्र के लिए भी एक नया चैप्टर, एक नई मार्केट यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है, जहां पर इंडोनेशिया समेत वो सारे देश जो कि रशियन एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं और रशिया के ऊपर जिस समय जिस तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनको बाईपास करने के लिए इंडिया एक परफेक्ट कैंडिडेट है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में नहीं है, रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं है, चाइना का भी किसी भी तरह का जोर भारत के ऊपर नहीं चलता। भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी भी तरह का रशियन इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि ब्रह्मोस में तो जरूर है, बट यहां पर इस मिसाइल के अंदर यानी कि अस्त्र के अंदर किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट अदर कंट्री का नहीं है। तो ये मिसाइल इंडोनेशिया के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकती है, उनके एयरक्राफ्ट्स के लिए और उन सभी देशों के लिए जो कि ओल्ड रशियन एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, उन रशियन एयरक्राफ्ट को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए। क्योंकि जिस तरह से आज के दिन में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए हैं, तो वहां पर स्टैंड ऑफ वेपन्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी वजह से भारत की ये मिसाइल आज के दिन में इन जैसे देशों के जिनके पास ओल्ड रशियन प्लेटफॉर्म्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सॉल्यूशन बन गई है। और यही कारण है कि भारत इस मिसाइल को लेकर के उन सभी देशों को पिच कर रहा है जो कि रशियन सिस्टम्स खरीदने के बाद अमेरिका के सैंक्शंस नहीं झेलना चाहते, जिनका चाइना के साथ 36 का आंकड़ा है। उन सभी देशों को भारत इन हथियारों को बेचने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से भारत के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। और यही कारण है जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस सौदे को भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ बता रहे हैं, जिसके बाद भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया भर में अपनी एक अलग जगह बना पाएंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी होगी जितनी कि वेस्टर्न कंट्रीज और रशियन सिस्टम्स या फिर चाइनीज सिस्टम की होती है। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर कंट्रीज से एक्सपोर्टर कंट्री का जो सफर है वो यहाँ पर बखूबी और सक्सेसफुल यहाँ पर तय करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। अब आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या अस्त्र मिसाइल का ये एक्सपेक्टेड जो डील है वो पाकिस्तान के JF-17 एक्सपोर्ट से बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अपने कमेंट भेजना भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।